नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, जो हमारी 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, हमने इसके पूरे 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं इसके 20 और क्वेश्चन, जो हो जाएंगे हमारे 120। ठीक है, और जल्द ही हम अपनी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। टाइम को ध्यान रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC किस गैस को ले जाती हैं? ठीक है, जो RBC होती हैं वह रक्त में जो RBC होती हैं वह किस गैस को लेके जाती हैं हमारे शरीर के अंदर? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में ले जाने का कार्य जो होती है वह RBC करती हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस अंग को हृदय का संरक्षक कहा जाता है? ठीक है, जो हृदय का संरक्षक होता है वह हम किसको बोल देते हैं? तो पेरिकार्डियम को बोल देते हैं, प्लूरा को बोल देते हैं, मेनिंजिस को बोल देते हैं या डायफ्रॉन को बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो पेरिकार्डियम होता है यह हमारे हृदय, ठीक है, जो हमारी हार्ट होती है उसकी एक परत होती है। ठीक है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ये तीनों इसकी परतें होती हैं। जो कि पेरिकार्डियम होता है यह हमारी सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारी जो पेरिकार्डियम होती है वह हमारे हृदय का संरक्षक कहलाती है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, मानव शरीर में कितने दांत स्थायी होते हैं? ठीक है, जिसको हम परमानेंट टीथ बोल देते हैं। ऐसे कितने दांत होते हैं जो हमारे स्थायी रूप से होते हैं? तो 28 होते हैं, 30 होते हैं, 32 होते हैं, 34 होते हैं। तो ऑलरेडी ये सबको पता होता है, ये 32 दांत होते हैं हमारे जो स्थायी रूप से होते हैं। और जो 20 होते हैं हमारे, वह हमारे दूध के दांत हो जाते हैं, जो इनको हम टेम्परेरी बोल देते हैं। ठीक है, ये दूध के दांत बोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स हो जाती है, वेरी हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है, पेलाग्रा हो जाता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जो विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह हो जाता है वेरी। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। जो रिकेट्स होता है वह हमारी विटामिन D की कमी से होने वाली है और स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाली है। ठीक है, जो पेलाग्रा होता है वह हमारी विटामिन D3 की कमी, जो हमारा पेलाग्रा होता है वह विटामिन B3 की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, पौधों में पत्तियों द्वारा जल व पोषण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वस्पोत्सर्जन या पराशरण। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको ट्रांसपीरेशन भी बोल देते हैं या वाष्पोत्सर्जन भी बोल देते हैं। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का स्त्रावण करता है? अग्नाशय होता है, यकृत होता है, गुर्दा होता है या हृदय होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी अग्नाशय होती है वह इंसुलिन का स्त्राव करती है। जो कि इंसुलिन होता है वह हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने का कार्य करता है या नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथिल अंग होता है वह कौन सा होता है? ठीक है, तो थायराइड होता है, पिट्यूटरी होता है, लिवर होता है या अग्नाशय होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथिल फल होता है, जो ग्रंथिल अंग होता है वह हो जाता है हमारा लिवर यानी यकृत। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो प्लीहा में होता है, बोन मैरो में होता है, यकृत में होता है या गुर्दा में होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है यानी
RBC का जो निर्माण होता है वह होता है हमारे अस्थि मज्जा में, यानी इसको बोन मैरो भी बोल देते हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन क्वेश्चनों में क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस सेट है तो इसमें मैं कोई भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सभी चैप्टर जितने भी हैं हमारे बायोलॉजी के सभी चैप्टरों के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो RBC WBC जितने भी हैं, विटामिन्स और हमारे नर्वस सिस्टम, ठीक है, सभी का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है और एक एक चीज़ों के चित्र के माध्यम से समझाया है, ठीक है, तो आप जा करके देख लीजिएगा उसको। इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अगर हम करेंगे एक्सप्लेन तो हम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कम समय में जितना ज़्यादा हो सकता है 20 क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वह कौन करता है, ठीक है। जो एंटीबॉडी होती है हमारी, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? तो RBC करता है, WBC करता है, प्लेटलेट्स करता है या प्लाज्मा करता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो WBC होता है जिसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोल देते हैं, ये हमारी एंटीबॉडी का निर्माण करने का कार्य करता है, जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणु बैक्टीरिया को मारने का कार्य या उनसे लड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजन होता है, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है या कैरेटिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारा फाइब्रिनोजन होता है वह हमारे रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हड्डी होती है, इनेमल होता है, केराटिन होता है या कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो मनुष्य के दांतों की जो परत होती है जिसको हम इनामिल बोल देते हैं, यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, मनुष्य के शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है? ठीक है, जो मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है वह कहाँ पे स्थित होता है? तो दाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है, बीच में थोड़ा बाईं ओर झुका हुआ होता है या बीच में होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो बीच में थोड़ा बाईं ओर होता है, तो यह थोड़ा बाईं ओर क्यों होता है? जो हमारा हृदय होता है ये हमारे थोड़ा सा बाईं ओर क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है, जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वह दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा पाया जाता है, इसलिए जो हृदय होता है वह एडजस्ट कर लेता है हमारे बाएं हृदय में जो छोटा वाला भाग होता है उसमें, इसलिए जो हमारा हृदय होता है वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो RBC होती हैं, WBC होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हो जाती हैं, ये शुक्राणु कोशिकाएं हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वह मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो RBC होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिनको हम न्यूरॉन भी बोल देते हैं, या मांसपेशी कोशिका होती है, या श्वेत रक्त कणिका होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं या लंबी कोशिकाएं होती हैं। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और अगर आपने न्यूरॉन वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है तो न्यूरॉन वाली देख लीजिएगा। न्यूरॉन्स के मैंने सभी पार्ट्स बहुत बेहतरीन तरीके से बता रखे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 114 है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो आरबीसी होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, मांसपेशी कोशिकाएं होती हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और अगर आपने न्यूरॉन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट्स बाई मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसको। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो प्रोटीन के रूप में होती है, ग्लूकोज के रूप में होती है, वसा के रूप में होती है या विटामिन के रूप में होती है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो हमारी ऊर्जा के रूप में जो संग्रहित होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, वह हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज से हमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ठीक है, मनुष्य में जो पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है वह कौन सा होता है? तो ग्रास नली होती है, अमाशय होती है, छोटी आंत होती है या बड़ी आंत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मनुष्य के जो पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग होता है वह होता है हमारा छोटी आंत। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और मैंने जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके ऑलरेडी मैंने बता रखा है और इसके मैंने MCQ भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसका फुल डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और इसके बाद, इस क्लास के बाद मैं करवाने वाली हूँ जस्ट वीडियो आएगा आपका बड़ी आंत का, और उसके दूसरे दिन आएगा उसके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न का। ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा। छोटी आंत से संबंधित ये हमारा प्रश्न था जो कि मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? ठीक है, जो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है वह कौन सी होती है? तो ग्लूटियस होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, या बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स होते हैं या क्वाड्रिसेप्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है? ठीक है, हमारे रक्त में ऐसा कौन सा घटक होता है जो प्रतिरक्षा यानी हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने का कार्य करता है या हमें रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है? ठीक है, तो RBC हो जाता है, WBC हो जाता है, प्लेटलेट्स हो जाता है या प्लाज्मा हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी WBC होती है या वाइट ब्लड सेल्स इसको बोल देते हैं, यह हमारे शरीर की रक्षा या प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला एक घटक होता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, मनुष्य की जो सामान्य हृदय गति होती है वह कितनी होती है? तो आई थिंक ये सबको पता ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होता है। जो इसकी प्रति मिनट इसकी जो धड़कन होती है वह 72 बार होती है हमारे हृदय की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है और आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। किसे पौधों का भोजन कहा जाता है? ठीक है, इनमें से पौधों का जो भोजन होता है हम किसको बोल देते हैं? प्रोटीन को बोल देते हैं, वसा को बोल देते हैं या खनिज को बोल देते हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम बोल देते हैं पौधों का भोजन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों हमारे ये पूरे 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और कल हम इसके 20 क्वेश्चन फिर से लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।